गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपको कुछ एप्लीकेशंस करवाई थी ऑन डिफरेंशिएशन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटी डिफरेंशिएशन का, जिसको आप इंटीग्रेशन भी कहते हो, इंडेफिनिट इंटीग्रल भी कहते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी डिफरेंशिएशन, जिसका दूसरा नाम है इंटीग्रेशन, जहां इससे कहते हो इंडेफिनाइट इंटीग्रल। इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स कुछ हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रल्स होते हैं, तो हम आपको डिस्टिंग्विश करके बताएंगे कि इंडेफिनाइट कौन से होते हैं, डेफिनाइट कौन से होते हैं। तो एंटी डिफरेंशिएशन का मीनिंग आपको समझ आ ही होगा कि डिफरेंशिएशन का जो उल्टा है, जैसे हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। इट मींस cos x की इंटीग्रेशन sin x होगी। अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हो, जैसे आप लिखते हो जी, सिंस आपको पता है कि डेरिवेटिव जो होता है sin x का, वो कितना होता है, cos of x। ठीक है। अब आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करिए, आप क्या करिए, यहाँ से आपको जैसे d मिल जाता है, sin of x का डेरिवेटिव है, इधर लगाए थे cos of x into dx। याद रखना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का जो साइन है, जो इस जिसके साथ इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। कौन सा साइन है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सम ऑफ करना। ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, वी गेट, जैसे आपने इंटीग्रेट किया, यू विल गेट डेरिवेटिव ऑफ sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। सो यहाँ पे आपको ज्यादा करना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन आपका कितना है, अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन आपका 2 है ना, तो इंटीग्रेशन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 1/2, तो कैंसिलेशन होगी। ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन आपका 2 है तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2। कहने का मीनिंग कि आप इसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन विल कैंसिल द फैक्टर ऑफ ईच अदर। इट मींस यू विल लेफ्ट विद cos of x dx is equals to sin of x plus c। अब आप लोगों ने, ये बात है किसकी, इनडेफिनाइट इंटीग्रल की, इसलिए अब हमें क्लियरेंस नहीं है कि इसमें आंसर जो है हमारा डेफिनाइट क्या sin of x ही आएगा, लेकिन इसलिए उसकी जो इसलिए जो मतलब कि डेफिनेट नहीं है ना, हमें कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया c। और इस c को हम क्या कहते हैं, where c is called constant of integration। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई लेट इट बी वुड है, पीस ऑफ वुड है, तो हम क्या करते हैं, उस पीस ऑफ वुड को ले जाते हैं कटवाने के लिए। ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। जब हम उसको कट करेंगे ना, तो वुड तो कटवा के हम अपने घर में ले आएंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ उस वुड में से, जब उसको काट रहे होते हैं, उसमें से कुछ पीसेस निकलते हैं, तो जब तक वो पीसेस उसके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, वो वुड का टोटल वेट वैसा नहीं होगा जितना पहले था। ठीक है। तो इसलिए वो जो पीसेस निकले ना, जब उसको हमने कट किया, तो दैट वुड बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ कहाँ लगता है, जहां पर हम लोगों ने हमारे पास क्या है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, हमारे पास लिमिट्स होगी, हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होगी, अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट होगी, कुछ हमारी अपर और लोअर लिमिट्स होंगी, वहां पे हम वैल्यूज जब इंप्लीमेंट करेंगे, हमें एक डेफिनेट आंसर आएगा। तो ये हमारा डेफिनेट आंसर नहीं है, एक इनडेफिनेट आंसर है जो हमने अभी निकाला sin x का डेरिवेटिव। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसको हम c से डिनोट करते हैं, तो c को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैंने आपको वुड के एग्जांपल बताई है। तो सिमिलर केस में कहने का मेरा मीनिंग यहाँ पर यही था कि जो आपका एंटी डिफरेंशिएशन है, या इंटीग्रेशन है, या इंडेफिनाइट इंटीग्रल है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर डिफरेंशिएशन। ठीक है। रेसिप्रोकल किसका है, डिफरेंशिएशन का। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब देखिए
यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को एक फॉर्मूला लर्न रखना है। जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव बता दिए, मैं सब आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा। जैसे हमें पता है डिफरेंशिएशन जो होती है cos x की कितनी होती है, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन ऑफ x, एज वी नो, ठीक है। इट मींस दैट इंटीग्रेशन जो होगी sin x की, दैट शुड बी इक्वल्स टू, सॉरी इंटीग्रेशन जो होगी हमारी इसकी, हाँ sin x की जो इंटीग्रेशन होगी दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ x प्लस c। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसकी थी, cos x की, कितनी है माइनस sin x, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डिफरेंशिएशन होती है। तो इसलिए जब हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ x प्लस c। कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे b लिखा, cos ऑफ x लिखा, तो यहाँ से आ गया माइनस sin x इनटू dx, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विल कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यू विल गेट लेफ्ट विद नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा। इट मींस कि जब आप sin ऑफ x को इंटीग्रेट किया तो ये कितना आ गया माइनस cos ऑफ x प्लस c। तो इसलिए आप लोगों ने ये कंफर्म कर लिया, देख लिया कि जो इंटीग्रेशन होती है वो एंटी डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप लोग करते हो, जैसे इसके बाद क्या था हमारा tan x था, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x की डिफरेंशिएशन होती थी secant square x, वी हैव प्रूव्ड इट, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ इसको हमने प्रूव किया हुआ, ठीक है। तो secant square होती है, तो इट मींस, कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मतलब कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना secant square x की, तो इट मींस उसका फार्मूला क्या रहेगा, tan of x प्लस c। c मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इंडेफिनिट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमें पता है कि भाई डिफरेंशिएशन जो होती है ना इसकी कोसेकेंट x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट x और cot x। तो इट मींस दैट जो कोसेक x और cot x का जो डेरिवेटिव होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट x प्लस c, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन हमें पता है किसकी, हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन इसकी secant x की कितनी होती है, secant x की डिफरेंशिएशन होती है secant x tan x। इट मींस दैट जो इंटीग्रेशन होगी secant x tan x की दैट शुड बी secant x ओनली प्लस, ठीक है। हमें पता है डेरिवेटिव जो है cot x का कितना होता है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो इसलिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले इंटीग्रेशन की लर्न नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रूव करवाए हैं कुछ आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ, जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज हैं, जितने भी सब हमने आपको प्रूव करवाए हैं, तो उसी को यूज करके हमने उसी का इंप्लीमेंट, इसके हम डिफरेंशिएशन को इंप्लीमेंट करके हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है देखिए, तो यहाँ पे इट मींस दैट कोसेकेंट स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा माइनस cot ऑफ x प्लस c। तो ये मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको बताया। अब यहाँ से और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट हो सकते हैं, देखिए यार, और सबसे मेन फॉर्मूला है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x फॉर n। अगर जैसे डिफरेंशिएशन थी ना, इसी की वैल्यू निकाली थी आपने डिफरेंशिएशन में, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, तो इसमें याद रखना हमेशा अगर पावर में आता है किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, n प्लस 1 ऊपर करना है, प्लस 1 नीचे करना है, प्लस कर देना है c, एंड वेयर c इज कॉल्ड, आपको बताया है, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया था, लेट इट बी क्वेश्चन आया था फर्स्ट इजी बेस के ऊपर, हम बोलते हैं कि x और 11 dx आया है, और इस इंटीग्रेशन को हम डिनोट किससे करते हैं, i से, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से 11 प्लस 1 ऊपर होगा, 11 प्लस 1 नीचे होगा, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, x 12/12 प्लस आपका आएगा c, इट विल बी योर आंसर। तो कहने का मीनिंग आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जैसे आप एक क्वेश्चन करते हो एप्लीकेशन के ऊपर, i मिलता है आपको x पावर 1/2 dx, तो कितना आएगा, x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, तो प्लस किया जाएगा, कितना आएगा x 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, यू विल गेट 2/3 x 3/2 प्लस c। तो इट विल बी द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इट विल बी द साइन ऑफ
इंटीग्रल ऑफ x रेज पर 1/2। तो हमने क्या देखा, x 1/2 को जब हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या करना है, +1 ऊपर +1 नीचे, तो मेथड फार्मूला विल बी सेम। इसलिए और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ये छोटी सी इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन दी है, तो इसको आपने इन फार्मूलाज को आप लर्न करिए, नेक्स्ट सेक्शन में।